अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HTML की ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद आकिब। आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इसके जो एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्मॉल, मार्क, ये यूज़ होते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। अब जो बोल्ड है एलिमेंट, ये क्या करता है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर है। बोल्ड का टैग यूज़ होता है बी, और आगे इसके कंटेंट जो भी है HTML लिख देते हैं। अब ये हमारा एक एलिमेंट है। हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले एक सिंपल हम HTML लिख लेते हैं। HTML बी और टैग होता है न्यू लाइन के लिए। अब देखिए ये HTML हमारा लिखा हुआ है और ये बोल्ड है HTML। इसके बाद इटैलिक आ जाता है। इटैलिक में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक एक इटैलिक कैसे लिखें? HTML सिंपल और ये आगे इसका अब ये मैंने सिंपल लिखा है और आगे इसकी एग्जांपल है इटैलिक की। हम देखें ये HTML सिंपल लिखा हुआ है और ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या करते हैं कि अंडरलाइन का जो एलिमेंट है इसमें हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करते हैं। सिंपल इसका भी हम लिख देते हैं अंडरलाइन। टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखें टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अगर आपको ठीक नज़र नहीं आ रहा तो एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ। अंडरलाइन। उसके बाद स्मॉल का टैग है। स्मॉल का टैग अब हमारा एक एलिमेंट है, तो उसमें हमें एक हमारा जो वर्ड है उसको हमने स्मॉल करना है, तो उसके लिए स्मॉल का टैग यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, इस्लामिक आइडियल स्कूल। ठीक है। अब इसके साथ हम लिखते हैं रजिस्टर्ड, तो इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल रजिस्टर्ड। ये स्मॉल का टैग यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद H1 टैग हमारा एंड होगा। अब देखिए इस्लामिक आइडियल स्कूल ये बड़ा है टैक्स इसका, तो आगे रजिस्टर्ड है, ये इसका टेक्स्ट स्मॉल है। स्मॉल हमने कैसे किया, इसका स्मॉल का टैग है उससे हमने इसको टेक्स्ट स्मॉल कर दिया। उसके बाद हमारा मार्क। मार्क एलिमेंट है। इससे क्या होता है कि हमने कोई अपना एलिमेंट है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है तो उसके लिए यूज़ होता है मार्क। सिंपल हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि
मार्क HTML। अब हमने HTML इसको मार्क करना है। HTML इसका टेक्स्ट है, इसको हमने मार्क करना है। तो ये मार्क इसका टैग यूज हुआ। अब देखें टेक्स्ट हमारा मार्क हो गया। उसके बाद डिलीट आ गया। डिलीट इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रेस, अब इसका जो टैग है DEL, और इसके अंदर हम जो हमने चीज़ को डिलीट करना है उसकी एक लाइन होती है, वो हम लिखते हैं डिलीट 250 del only 199। अब देखें इसका टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। अब देखें 255 ये क्या हुआ, डिलीट हुआ है। इसके लिए हमने एक टैग यूज किया है डेल का। उसके बाद आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हमारा जो एलिमेंट है उससे ऊपर चला जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास है H2 सुपर स्क्रिप्ट, इसका टैग है SUP। इसके अंदर हम इसका कंटेंट लिखेंगे। फिर इसको हम लिखते हैं 2, और यहाँ भी इसका टैग एंड हो जाता है। ये सुपर स्क्रिप्ट है। देखिए H2 ऊपर हमारा चला गया। अगर हमने जो सब वाला यूज़ करना है सब स्क्रिप्ट, तो उसके लिए उसका टैग ये है SUB का। SUB स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग। अब ये हमारा टेक्स्ट नीचे आ गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं हम, दो पैराग्राफ हैं उनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है या उनको हमने अलग-अलग करना है, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं। HR सिंपल HR, ये जस्ट इसका HR सिर्फ HR यूज़ कर लेते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई ये वाली। उसके बाद टेक्स्ट एब्रीवेशन। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे HTML है, इसका हमने एब्रीवेशन लिखना है। H1 HTML H1। अब इसका हम एब्रीवेशन लिखते हैं ABBR, ये इसका टैग है एब्रीवेशन। उसका आगे एट्रीब्यूट है टाइटल इज इक्वल टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्लैश एब्रीवेशन। अब ये हमारा टैग है एब्रीवेशन का। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए मेन पेज पे जस्ट HTML शो हो रहा है, लेकिन जब हम देखिए साइड में शो हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये था इसका एब्रीवेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग HTML tutorial part 5।